ओम शांति। हम सभी के प्राणों के प्राणेश्वर, दुख हरता सुख करता, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, भाग्य विधाता, परम रक्षक पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और आ चुके हैं। जिस पिता परमात्मा को हमने कितने जन्मों से पुकारा, हे पिता परमात्मा हमारी रक्षा करो, ये 5 विकार हमें बहुत ही दुखी करते हैं। हे प्राणों के प्राणेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करो, अर्थात आत्मा को इन विकारों के दीमक से बचाओ। तो हमारी पुकार सुन करके तो बाप आकर के जो हम आत्माएं भक्त बन चुके थे उनकी रक्षा करने के लिए इस सृष्टि पर आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके हम बच्चों की लाज रखते हैं। बिगड़ी को बनाने वाले पिता परमात्मा हमको रहस्य बताते हैं कि आपका भाग्य कैसे बिगड़ा। तो आत्मा के महान से महान शत्रु ये 5 विकार हैं, जिससे आत्मा को बिल्कुल ही खोखला, शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन बना दिया, महारोगी बना दिया। आज आत्माएं विकारों से बचना चाहती हैं, घर बार का संन्यास करती हैं, लेकिन बच नहीं पा रही हैं। अनेकों मंत्र तंत्र हठ योग प्राणायाम का सहारा लेती हैं, लेकिन बाप ही इसका रास्ता जानते हैं और आकर के बताते हैं। तो बाप ने आकर के सबसे बड़ा मुख्य गुर बतलाया कि बच्चे तुम सब अंधकार में इन विकारों रूपी चोरों के बंधन में आ गए। तो अब तुम अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा की स्मृति रखने से हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार बदल जाता है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे तुम तो वास्तविक रूप में आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। तुमने अपने को देह स्वीकार कर लिया, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, एक रथ है, तुम रथी हो। तो जो आत्माएं इस बात को पक्का बुद्धि में धारणा लाती हैं कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा की याद में टिक जाते हैं, अर्थात पिता परमात्मा के कनेक्शन में जुट जाते हैं, संबंध में आते हैं। जैसे बिजली की तार के ऊपर जब तक रबड़ नहीं हटाते हैं तब तक उस दूसरी तार उससे जोड़ नहीं सकते और उस पहली वाली तार में करंट नहीं जा सकती। तो बाप भी कहते हैं तो बच्चे तुम विदेही बनो, मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारा हूँ। यही राजा जनक को अष्टावक्र ने 1 सेकंड में कहा कि सब अपने को देह समझते हुए चमड़ा पोष बन गए हैं। तो देह को देखते हैं, इसी से ही नारी भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद और वर्ण भेद, सारे ही भेद, धर्म भेद इकट्ठा हो जाता है। तो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो बाप ने हमें अपना परिचय दिया कि बच्चे आत्मा का पिता मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम हूँ, ऊँच से ऊँच हूँ। तो परम आत्मा की हम संतान हैं। तो अपना परिचय पा कर के जब हम प्यारे पिता को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करते हैं तो बाबा के गुणों का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है।
कहा, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बाप आकर के हमारे ऊपर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का और श्रेष्ठता का रंग लगाते हैं। तो बाप का रंग लगने से हम बाप समान बाबा के बच्चे पूजनीय बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम ही आत्माएं सतयुग में देवी देवताओं के रूप में तुमने सुख धाम में पार्ट बजाया और द्वापर युग से देह अभिमान में आने से ही तुम दुखी हुए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तुम जब निराकारी स्थिति में टिकोगे तो मुझ पिता परमात्मा के स्नेह के सूत्र में बन जाओगे। जब निरअहंकारी बनोगे तो आप विश्व को प्रिय लगोगे और सब आत्माओं की जो जगह से होगे सेवा कर सकोगे। और निर्विकारी बनने से तुम स्वयं भी अपने को प्रिय लगोगे। तो बाप आकर के हमको ये गुण बतलाते हैं कि बच्चे मन मना भव मध्या जीव। तो जितना हम बाप को याद करते हैं उतना ही हम आत्माएं पावन बनती हैं और विकारी संस्कारों से हमें घृणा आती है और हम उनको हमारे अंदर उसको त्यागने का बल आता है। तो बाप ने आकर के इस वर्तमान समय हम आत्माओं का दीपक जगाया है। तो हम सब दीपक राज की दीप रानियाँ हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे जैसे मैंने तुम्हारा दीपक जलाया है, तुम्हें आत्मिक ज्ञान दिया है, ऐसे ही तुम सर्व आत्माओं का कल्याण करो। तो जब सबका कल्याण करोगे तो सबकी दुआएं आपको मिलेंगी और दुआओं के छप्पर से तुम आत्माएं हल्के 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 उठे जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।